हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्फ मीन्स कोशिका। तो कोशिका जिसे जीवन की इकाई कहा जाता है, उसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में द यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले तो हमको पता चलेगा कि व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है। सबसे पहले हम कोशिका के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद कोशिका के बारे में जान के कोशिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं, कितने साइज़ की होती हैं, क्या शेप होता है, क्या साइज़ होता है, कितना डायमीटर होता है, फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है कोशिका का, ये सारी चीज़ हम स्टडी करेंगे सिस्टमेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सेल लैटिन वर्ड है, इससे बना हुआ है, सेलुला से बना है। सेलुला मीन्स होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कोशिका। तो स्मॉल कंपार्टमेंट है, उसे यहाँ पर क्या नाम दिया गया, कोशिका नाम। ठीक है, किसने खोजा था आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन कॉर्क। पौधे से पदार्थ प्राप्त होता है, सो कॉर्क कहते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी और इस तरह के कंपार्टमेंट की तरह के स्ट्रक्चर देखे, जस्ट हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और इन रचनाओं को इन्होंने कोशिका नाम दिया एंड पब्लिश्ड। इसमें पब्लिश किया, published in his book माइक्रोग्राफिया। उनकी पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इस पुस्तक में इन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है, सेल के बारे में। तो कोशिका क्या है ये आपने सामान्य रूप से देखा कि व्हाट इज सेल। सेल के बारे में इनकी चीज होते हैं, तो सेल की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसकी ब्रांच आपको पता है क्या कहलाती है। ये हम सेल की स्टडी करते हैं तो साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसमें करते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। कोशिका की और उसके कोशिकाओं का जो अध्ययन कहलाता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी को हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। ठीक है, बोर्ड क्लियर आ रहा है? ओके। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है सेल बायोलॉजी। क्या यूज होता है, सेल बायोलॉजी। नाउ साइटोलॉजी इज रिप्लेस्ड बाय, साइटोलॉजी इज रिप्लेस्ड बाय न्यू ब्रांच नेम्ड cell biology, in which we study, in which we deals the study of, in which we deals the study of cell के बारे में सारी जानकारी है। क्या क्या, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ सेल। कोशिका के बारे में समस्त जानकारी, बायोकेमिस्ट्री भी, फिजियोलॉजी भी, रिप्रोडक्शन भी, एवोल्यूशन भी, इट इज कॉल्ड द सेल बायोलॉजी।
तो ये जो नया वर्ड यूज़ हुआ है, अब साइटोलॉजी की जगह क्या यूज़ करते हैं, साइटोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले रॉबर्ट हुक स्टडी द डेड सेल इन कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले डेड सेल की स्टडी की, बट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ study the living cell by self-made microscope। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने इसका अध्ययन किया था। यहाँ पर सेल का, लिविंग सेल का अध्ययन किया, ठीक है। एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक का, इसका केंद्र। नाउ अब आपको देखना है कि रॉबर्ट ब्राउन के बाद कितनी तरह की सेल होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। पहले हम सेल थ्योरी देखेंगे, ठीक है। सेल जो जर्मन साइंटिस्ट मैथियस श्लाइडेन एंड थियोडोर श्वान, जर्मन साइंटिस्ट मैथियस श्लाइडेन एंड थियोडोर श्वान प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। सबसे पहले कोश का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज। जितना उस समय नॉलेज था उसके आधार पर मैथियस श्लाइडेन और थियोडोर श्वान ने सेल थ्योरी कोश का सिद्धांत दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट, इसके हिसाब से पहला पॉइंट, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। प्रत्येक जीव का शरीर, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बनता है, चाहे वो एक कोश की जीव हो या बहु कोश की जीव हो। यूनिसेलुलर जैसे अमीबा पैरामीशियम है तो एक कोशिका से मिलकर बना होगा। अगर यहाँ पर मल्टी सेलर है तो बहुत सारे सेल ने मिलकर पहले टिश्यू बनाया होगा, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाया होगा, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया होगा, उसने इंडिविजुअल बनाया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेल इज द बेसिक ऑब्लिक करिए फंडामेंटल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जैसे ये रूम है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी संरचनात्मक इकाई ईंट है, ब्रिक। उसी तरह से कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी जीवन की, ठीक है, क्या है, कोशिका। थर्ड पॉइंट रॉबर्ट वर्चो ने दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेल। ओमनिस सेलुला ई सेल माने
नए जीव या नई कोशिकाएं, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। ठीक है, ये क्या है, लास्ट पॉइंट है कोशिका सिद्धांत। तो ये जो सेल थ्योरी दी है, उपलब्ध ज्ञान के आधार पर मैथियस श्लाइडेन और थियोडोर श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। जस्ट वेट करिए। बोर्ड आपको क्लियर आ रहा है ना? ओके। अब यहाँ पर हम आते हैं इसके बाद कि सेल का जो ओवरव्यू होता है, साइज एंड शेप ऑफ द सेल, साइज एंड शेप ऑफ कोशिका का आकार एवं आकृति। ठीक है, तो साइज ऑफ सेल size of cell varies from individual to individual। जीवों से जीवों के बीच में जो कोशिका का आकार है वो वेरी करता है। ठीक है, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका ये होती है और इसका पूरा नाम होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया की तरह का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे पीपीएलओ कहते हैं। ठीक है, जो साइज होता है पीपीएलओ का वो बहुत छोटा होता है। फिर इसके अलावा ऑस्ट्रिच एग, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, इसी तरह से नर्व सेल देख लीजिए तो वो लॉन्गेस्ट है। यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ से 4 से 6 इंच का हो सकता है। ठीक, सामान्य रूप से साइज है। इसी तरह से बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो और भी स्मॉलेस्ट साइज आता है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर शेप। द शेप ऑफ सेल में ओवल हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। ठीक है, स्पाइरल हो सकता है। एक्सेट्रा विभिन्न तरह के शेप हो सकते हैं। हमको यहाँ पर जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, सेल इज डेवलप्ड बाई, अगर आप इन्वलप देखें कि क्या कौन से इन्वलप हो सकते हैं, उससे सेल इज इन्वलप्ड बाई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या उपस्थित होता है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल,
आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर किसी भी रूप में हो सकता है। इस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल है वो किसमें है, यहाँ पर कोशिका में। ठीक, अब हम आते हैं इसके बाद कि वास्तव में देयर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो तरह के सेल होते हैं। हमें थोड़ा सा उनके बारे में जानना है। टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक है और दूसरा क्या है यहाँ पर, प्रो मैंने होता है प्रिमिटिव, हिंदी में कहते हैं अविकसित। ठीक है, या फिर एक और जो कैरियोटिक शब्द बना है ये प्रो बना, जो कैरियन शब्द बना है, कैरियन माने होता है न्यूक्लियस, हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक अविकसित हो या इंसिपिएंट हो, इंसिपिएंट मतलब हिंदी में होता है अस्पष्ट हो, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, कौन से, नीले हरे शैवाल। और क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु। प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है, उसको न्यूक्लियस नहीं कहते। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, और इसी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए को ही क्या कहते हैं यहाँ पर, जीनोफोर कहते हैं। इसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं, केंद्रक, इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं केंद्रक। इतने सारे नाम हैं इसमें सर्कुलर मटेरियल में जो डबल केमिकल होता है। इसके अलावा इसमें 70 राइबोसोम होते हैं और कोशिकांग नहीं होते हैं, कोशिकांग नहीं होते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक में आ जाएं तो यू माने होता है क्यू, या दूसरा नाम है यहाँ पर डेवलप, और कैरियन माने क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, विकसित केंद्र। केंद्र क्या होता है, विकसित होता है। विकसित केंद्रक वाली जो कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटिक कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, केंद्रक पूर्ण विकसित। अब केंद्रक पूर्ण विकसित है, जब हम यूकैरियोटिक लेंगे डिटेल में तो हम आप पढ़ें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, केंद्रक पूर्ण विकसित है। 80s राइबोसोम है और कोशिकांग उपस्थित, ढेर सारे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, सब इसमें पाए जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, प्रोकैरियोटिक में जीवाणु और नीले हरे शैवाल को छोड़कर सभी कोशिकाएं, चाहे जंतु हो या पौधा हो, वो यूकैरियोटिक होती हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक।
तो प्रोकैरियोट में हम आ जाते हैं, हमको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक में आपको पता है जीवाणु भी आते हैं और नीले हरे शैवाल। ले लीजिए, नीले हरे शैवाल। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनका विकसित होता नहीं है। और एग्जाम्पल क्या है इसमें बताइए, एनाबिना, नॉस्टॉक, ठीक है, तो एनाबिना है, नॉस्टॉक है, ये माइक्रोसिस्टस है, ये सब क्या है, नीले हरे शैवाल हैं। और क्या करते हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मनुष्य की हेल्प कर रहे हैं और सहायक हैं। अब इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं किसमें, बैक्टीरिया में आ जाते हैं। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन किसका पढ़ना है, जीवाणु का पढ़ना है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, अति सूक्ष्म होते हैं और सबसे पहले जीवाणुओं को यहाँ पर किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अति सूक्ष्म होने के कारण माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, यहाँ पर सबसे पहले सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक दांतों की खुरचन, दांतों की खुरचन में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा बैक्टीरिया को, ठीक है। अब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बैक्टीरियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we deals the study of bacteria, क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। हिंदी में कहते हैं जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक क्या है, फादर ऑफ जीवाणु विज्ञान के पिता, ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट हुए, कौन हुए, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड मैनी बैक्टीरियल, से बहुत सारे जीवाणु जनित रोग खोजे। इसने, रॉबर्ट कोच ने। सो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक, इसे कहते हैं रॉबर्ट कोच कहते हैं। एंड दे पब्लिश्ड
पोस्टुलेट्स। ठीक है, ये तो हो गया बैक्टीरिया के बारे में। चूंकि हम मेन हमारा टारगेट प्रोकैरियोट पर है, तो हमको पता होना चाहिए, इसलिए बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं कि सबसे मेन है कि ये प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट होने पर हम इनकी स्टडी करते हैं। अब किसी भी सूक्ष्म जीव को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वास्तव में माइक्रोस्कोप क्या होता है। नाम है माइक्रो, माइक्रो माने स्मॉल, स्कोप माने देखना। तो किसी भी सूक्ष्म वस्तु को जिस यंत्र से बड़ा करके देखा जा सकता है उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप मुख्य रूप से 3 प्रकार के, मुख्य रूप से, ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरी हैं माइक्रोस्कोप की, लेकिन माइक्रोस्कोप की जो मेन कैटेगरी है वो 3 है। एक तो होता है यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल जो माइक्रोस्कोप है, सरल, वो केवल सिंगल लेंस होता है। क्या होता है? सिंगल लेंस होता है। यहाँ पर वो भी कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस से ही किसी वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड आया सिंपल माइक्रोस्कोप। हिंदी में कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। सिंगल कॉन्वेक्स लेंस इस वस्तु को बड़ा करके देखते हैं। घर में बच्चे थोड़ा खेल भी करते हैं। वो सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसमें प्रकाश का उपयोग होता है। प्रकाश। दूसरा होता है यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हिंदी में कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसमें 2 लेंस लगे होते हैं, हैविंग 2 लेंस, हैविंग 2 कॉन्वेक्स लेंस। 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। उत्तल पावर डिफर करती है। एक आई पीस होता है जहां से देखते हैं, और एक अभिदर्शक होता है, ऑब्जेक्टिव। हिंदी में कहते हैं अभिदर्शक। और दूसरा होता है आई पीस, हिंदी में कहते हैं नेत्रिका। दोनों लेंस के संयुक्त आवर्धन से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। इस प्रकार का माइक्रोस्कोप क्या कहलाता है? कंपाउंड। हाई स्कूल तक, इंटर तक की लैबों में ये दोनों मिल जाते हैं, सिंपल भी मिल जाते हैं, कंपाउंड मिल जाते हैं। इसमें भी प्रकाश का उपयोग होता है। प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। ये किसी वस्तु का लगभग 1000 से और 2000 गुना, है ना, बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। इससे ज़्यादा इसकी आवर्धन क्षमता होती नहीं। ये क्या करता है? 10 से लेकर 40 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं होती। तीसरा आता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हिंदी में कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसमें क्या होता है? विद्युत धारा के उपयोग से, विद्युत धारा के उपयोग से सनलाइट का यूज नहीं हो रहा है, विद्युत धारा का हो रहा है, और इससे किसी वस्तु का 2 लाख से 4 लाख गुना बड़ा प्रतिबिंब
किसी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब अगर बनाना है तो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बन जाता है, और आवर्धन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इतने ज़्यादा आवर्धन में बस शर्ते जो भी जीव को हम देख रहे हैं वो डेड हो जाता है, कितनी हाई पावर की इलेक्ट्रिक वोल्टेज वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हम आते हैं यहाँ पर साइज के हिसाब से अगर देखा जाए आकार, तो आपको पता है माइक्रोन में होता है, माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो जो सबसे छोटा जो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो डायलिस्टर न्यूमोसिंथेसिस, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट डायलिस्टर न्यूमोसिंथेसिस अप्रॉक्सीमेटली 0.15 माइक्रोन का होता है यहाँ पर, ठीक है, सबसे छोटा होता है। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट माने बैक्टीरिया, और जो लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया होता है सबसे लंबा, वो है स्पाइरलम वोल्टेंस। वो यहाँ पर 2 से 3 मिलीमीटर तक का हो सकता है, सबसे लंबा। और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है, लार्जेस्ट का मतलब होता है बिगेस्ट बैक्टीरिया, वो है बैगियाटोआ। क्या है? बैगियाटोआ, ये यहाँ पर लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। इसके बाद बैक्टीरिया में जब आते हैं तो बैक्टीरिया में जो कवरिंग होती है, कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया, कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया के चारों ओर कौन कौन से कवर होते हैं? तो 3 कवरिंग होती है। कौन सी होती है यहाँ पर? एक होती है कैप्सूल, फिर होती है सेल वॉल, और तीसरी होती है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। कैप्सूल जो है ये प्रतिरोधक भित्ति है, और ये है कोशिका भित्ति। और ये है कोशिका कला। किसी भी बैक्टीरिया में ये आउटर मोस्ट लेयर हो सकती है, आउटर मोस्ट लेयर है। और ये कौन सी है? इनर लेयर। जो कैप्सूल होता है किसी भी बैक्टीरिया में, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। और किसका बना होता है यहाँ पर? स्लाइम लेयर मेड अप ऑफ जिलेटिनस शीट, जिलेटिनस आवरण का बना होता है। और क्या करता है ये? प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया, जीवाणु की सुरक्षा करता है प्रतिकूल परिस्थितियों से। सॉरी, ये किसका कार्य है यहाँ पर? कैप्सूल का कार्य। जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है वो कहलाते हैं कैप्सुलेटेड, और जब नहीं पाया जाता तो क्या कहलाते हैं? नॉन कैप्सुलेटेड। इसके बाद आते हैं सेल वॉल। ये कहाँ पाया जाता है? बीनीथ द कैप्सूल। कैप्सूल के भीतर उपस्थित जो कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं यहाँ पर? सेल वॉल कहते हैं। और रिजिड सेल वॉल होती है, और इसकी बनी होती है कार्बोनेट लिपिड प्रोटीन की। रिजिड लेयर
मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड माने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। तीन चीज़ों से मिलकर बनती है पॉलीसैकेराइड भी, यानी कार्बोहाइड्रेट भी, लिपिड और प्रोटीन। अब जब सेल वॉल का जब हम स्ट्रक्चर और डिटेल में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेन मटेरियल होता है सेल वॉल में वो होता है यहाँ पर एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, फिर एन इसका नाम है नाब, फिर एन एसिटिल न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम है नाम। ठीक है, तो क्या क्या पाया जा रहा है? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है। टिकोइक एसिड फिर पाया जा रहा है पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडो। ये पदार्थ बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाए जाते हैं और इस बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द स्टेनिंग। और सेल वॉल का कार्य आपको पता है यहाँ पर कि ये जो क्या देती है, कैप्सूल अगर नहीं होता तो सेल वॉल ही मेन प्रोटेक्शन देती है। इसके बाद हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये इनर मोस्ट लेयर है, उसका किसकी बनी होती है? यहाँ पर लिपोप्रोटीनेशियस, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई परत होती है। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन की परत जो है यहाँ पर कोशिका द्रव्य को बहने से रोकती है, कोशिका द्रव्य बहने से रोकती है। और क्या करती है? यहाँ पर पुनरुद्भवन कर सकती है, पुनरुद्भवन में सहायक। और बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ स्थानों पर उंगली नुमा रचनाएं बनाकर मीसोसोम बनाती है। तो जो मीसोसोम बनाएगी यहाँ पर वो श्वसन में सहायता करेगा। देखिए मैं यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल वॉल बना रहा हूँ। ये है मीसोसोम। ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर। उसके बाद ये है सेल वॉल कोशिका। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ये पाई जाती है, इसे कहते हैं कैप्सूल। ऐसे कहलाता है ये कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। क्या कहलाता है? कैप्सूल। ये अंदर पाया जाएगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विदाउट स्टोन प्रोटीन। स्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाई जाती यहाँ पर। ये यहाँ पर
70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जो मीसोसोम होता है उसमें श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, श्वसन एंजाइम उपस्थित, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। इतनी चीजें यहाँ पर पाई जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल माने विभेदी पारगम्य, सेलेक्टिव परमिएबल कहें हम यहाँ, विभेदी पारगम्य। ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर एक रचना विशेष पाई जाती है, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। अभी इसको पढ़ाएंगे। ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में मीसोसोम, मैंने आपको रचना बता दिया कि श्वसन और उत्सर्जन के कार्य होता है इसका। श्वसन के साथ साथ श्रावण का भी कार्य। इतने फंक्शन इसके कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में, ठीक है। सामने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको बना लीजिए। इस पूरी रचना को यहाँ पर जीनोफोर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? जीनोफोर। न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। इतने सारे नाम इसी के हैं। सेल वॉल बहुत स्पेसिफिक होती है। आपको पता है क्या क्या पाया जाता है? नाग पाया जाता है, नाम पाया जाता है, एन-एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन-एसिटिल यूरेमिक एसिड, टिकोइक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकन, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं बैक्टीरिया में अभिरंजन, स्टेनिंग। बैक्टीरिया को या किसी भी सूक्ष्म को अगर माइक्रोस्कोप में देखना है तो किसी न किसी स्टेन या कलर का यूज करते हैं। तो बैक्टीरिया को देखने के लिए स्टेनिंग इन बैक्टीरिया, स्टेन करने के लिए बैक्टीरिया को यहाँ पर क्रिस्टल वायलेट और सेफनीन दो यूज होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया? बैक्टीरिया ले लिया, जीवाणु। अब उसको बैक्टीरिया को हमने यहाँ पर स्टेन विद क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन। एक कलर होता है क्रिस्टल वायलेट, बैंगनी रंग का होता है, वो बैक्टीरिया को स्टेन के लिए यूज किया जाता है आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन। इसमें जब रखते हैं तो सारे बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं? वायलेट कलर के। इसके बाद इसको वॉश कर लेते हैं, वॉश विद वाटर, एल्कोहल एंड वाटर। वॉश करने के बाद जो बैक्टीरिया यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कलरलेस। जो जीवाणु रंगहीन हो गए, उसमें बैंगनी रंग हो गया, उसे कहते हैं यहाँ पर ग्राम नेगेटिव। और जिन बैक्टीरिया में बैंगनी रंग बना रहा, वायलेट कलर, ठीक है ना,
वो क्या नहीं हुए, कलरलेस नहीं हुए। तो बैट में जो है वॉश करते हैं तो सारे बैक्टीरिया पहले कैसे हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। बैक्टीरिया का रंग क्या हो गया, भूल गया। अब बैक्टीरिया का रंग अगर भूल गया यहाँ पर, तो इसकी दो कैटेगरी इसी तरह से बना दी। अगर वो वायलेट बने रहे तो उन्हें कहेंगे यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव, और अगर वो रंगहीन हो गए, कलरलेस, तो उन्हें क्या कहेंगे यहाँ पर, ग्राम नेगेटिव। बैक्टीरिया को अभिरंजित करने की यह विधि जो खोजी साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन ग्राम, इसने खोजी थी, इसी के नाम पर पड़ गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव है उसको आप देखिए कैसे पहचान होती है। यहाँ पर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और यहाँ पर क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की पहचान कैसे करेंगे, पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव, उनकी हमको पहचान करनी है कि कौन ग्राम पॉजिटिव कौन ग्राम नेगेटिव है। तो सेल वॉल थिक होती है ग्राम पॉजिटिव की, सेल वॉल थिक होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है। दूसरा अगर हम डिफरेंस देखें तो लिपिड की मात्रा यहाँ कम होती है, वहाँ पर लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, लिपिड परसेंटेज लेस। यहाँ पर लिपिड का परसेंटेज होता है ज़्यादा होता है। ये क्या होते हैं, लेस रेजिस्टेंट, प्रतिजैविक के प्रति कम प्रतिरोधक होते हैं, लेस रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक के प्रति कम प्रतिरोधक होते हैं, मतलब नष्ट हो सकते हैं। ये क्या है, मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविकों के प्रति अधिक प्रतिरोधक होने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। कि कोई कम होता है नहीं होता, इस वाले में एक और है टिकोइक एसिड प्रेजेंट, तो यहाँ पर टिकोइक एसिड नहीं। पेप्टाइडोग्लाइकन एक सब्सटेंस होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का जो परसेंट होता है वो 80%, और यहाँ पर जो पेप्टाइडोग्लाइकन का परसेंटेज है, पेप्टाइडोग्लाइकन अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20%। ये डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, इसको आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो बैक्टीरिया में गमन होता है हमको वो भी देख लेना है, प्रोकैरियोट में देखना। वास्तव में हम प्रोकैरियोट की स्टडी बैक्टीरिया के माध्यम से कर रहे हैं। लोकोमोशन जीवाणुओं में कैसे होता है, कशाभिका, कशाभिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए आप यहाँ पर ये बैक्टीरिया मैंने बनाया हुआ है, इसमें कोई कशाभिका नहीं है, इसलिए कहते हैं एट्राइपस, हिंदी में कहते हैं आकशाभिका। इसका मतलब है इसमें कशाभिका नहीं है तो गमन नहीं होगा। ये स्टेबल टाइप का बैक्टीरिया है जो गति नहीं कर सकता है। इसमें एग्जाम्पल है पेस्टोजेनिस
पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस, प्लेग का जीवाणु, प्लेग का ठीक है। दूसरी कैटेगरी देखिए, एक फ्लैजला है, एक कशालिका लगा है, इसको कहते हैं मोनोट्राइकस, हिंदी में कहते हैं एक, केवल एक कशालिका उपस्थित होती है। एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी, क्या है यहाँ पर, हैजे का जीवाणु। हैजा उत्पन्न करता है, मोनोट्राइकस कहलाता है यहाँ पर। तो लोफोट्राइकस है, ये कशाविका का गुच्छा है, लोफोट्राइकस, हिंदी में कहते हैं गुच्छक कशाभी। एक सिरे पर कशाविका का गुच्छा है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, देख रहे हैं आप, यहाँ पर पास्चुरेला था, यहाँ पर विब्रियो कॉलोनी था, यहाँ पर एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। फिर इसके बाद दोनों सिरे पर कशालिका का गुच्छा हो सकता है, एम्फीट्राइकस कहते हैं, एम्फीट्राइकस, ठीक है। उभय कशालिका, दोनों तरफ कशालिकाओं का गुच्छा है। एग्जाम्पल है यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास। ये जीवाणु क्या करता है, ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। और लास्ट का है यहाँ पर, पूरे शरीर पर कशालिकाएं हो सकती हैं, पेरिट्राइकस, हिंदी में कहते हैं परिरोमी। पूरे शरीर पर फ्लैजला या कशालिकाओं का गुच्छा पाया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम आपने सुना होगा। फूड पॉइजनिंग करता है, खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है। ये कंडीशन के आधार पर, जीवाणु कशालिका के आधार पर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जो बैक्टीरिया में जो गमन होता है, जो गति होती है, वो कशालिकाओं से होती है। कशालिका अनुपस्थित हो सकती हैं, एक सिरे पर केवल एक हो सकती है, एक सिरे पर गुच्छे के रूप में हो सकते हैं, दोनों सिरों पर गुच्छे हो सकते हैं, और पूरी बॉडी पर कशालिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया में क्या है, लोकोमोशन है, इसको बना लीजिए। गया जीवाणु की कशालिका तीन भागों में बटी होती है। फिलामेंट, हुक व बेसल और यूकैरियोटिक की भांति 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता। समझ रहे हैं, 9+2 अरेंजमेंट नहीं पाया जाता, इसमें नहीं होता है। 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, किसी कशालिका की अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, आपकी संरचना, तो यहाँ पर केंद्र में ऐसे दो का गुच्छा है और बाकी सब में ऐसा होता है।
9 फाइबर डबल डबल ऐसे निकले होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 9+2 स्ट्रक्चर। ये यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को क्या कहते हैं? इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। जीवाणु में अतिरिक्त मेन गुणसूत्र के अतिरिक्त उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ प्लाज्मिड कहलाता है, जो मुख्य गुणसूत्र से अलग रह सकता है। ठीक है, इसे पाया जाता है बैक्टीरिया में। अब प्लाज्मिड का क्या फंक्शन है? प्लाज्मिड 3 तरह का होता है। जरा मैं इनके डाल लूँ जस्ट। प्लाज्मिड यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। एक को कहते हैं एफ फैक्टर, एफ फैक्टर। एक को कहते हैं कॉल फैक्टर, आर फैक्टर करेंगे, आर फैक्टर। और तीसरो कहते हैं कॉल फैक्टर। एफ फैक्टर माने होता है फर्टिलिटी, जनन में सहायक है, लैंगिक जनन में सहायक, लैंगिक जनन में सहायक। आर फैक्टर का फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस फैक्टर। जो अभी हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधकता में सहायक। और तीसरा है कॉल फैक्टर। ये क्या बनता है? कॉलिसिन नामक पदार्थ बनाकर एंटीबायोटिक के निर्माण की क्षमता। ये चीज़ें प्लाज्मिड कहलाती हैं। ठीक है, और अगर प्लाज्मिड जो है मेन गुणसूत्र से जुड़ जाए तो जब प्लाज्मिड जुड़ जाएगा यहाँ पर किससे? मुख्य गुणसूत्र से। अगर जुड़ने की क्षमता रखता होगा तो दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? एपिसोम को। फिर आप जीवाणु में आ जाते हैं, न्यूट्रिशन में। इसमें आ जाते हैं न्यूट्रिशन बैक्टीरिया। तो 2 तरह का होता है, आपको पता है, स्वकोशी और दूसरे क्या होते हैं? पर। ये अपना भोजन बना सकते हैं। फिर स्वकोशी फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं प्रकाश स्वकोशी, प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बना सकने वाले। और ये होते हैं रसायन स्वकोशी, रासायनिक पदार्थों के उपयोग द्वारा अपना भोजन बना सकने वाले। यहाँ पर एक पदार्थ होता है, उसका नाम होता है जीवाणु पर्णहरित वस्तु। ठीक है, H2O का उपयोग नहीं होता, O2 उत्पन्न, ऑक्सीजन भी उत्पन्न नहीं हो रही है। ध्यान रखना है आपको।
परपोषी में ये परजीवी के रूप में हो सकते हैं, मृतोपजीवी के रूप में हो सकते हैं और सहजीवी किसी भी रूप में बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन हो गया। इसमें जस्ट वेट करिए। न्यूट्रिशन के अलावा यहाँ पर, पोषण के अलावा, अगर हम यहाँ पर फिम्बरी या पिलाई, फिम्बरी या पिलाई की बात करते हैं जीवाणु में कि फिम्बरी या पिलाई क्या होता है, तो फिम्बरी या पिलाई क्या होता है, ये यहाँ पर जीवाणु की सतह पर छोटे रोम रचनाएं सेक्स पिलाई या फिम्बरी कहलाते हैं। जो जीवाणु को पोषक से चिपकने में सहायता करता है, पोषक से चिपकने में सहायक है। ठीक है, फिर हम आते हैं इसमें श्वसन, रिस्पायरेशन, जीवाणुओं में श्वसन। श्वसन के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। कौन कौन सा? पहला होता है ऑब्लिगेट, हिंदी में कहते हैं यहाँ पर अविकल्पी। दूसरा होता है यहाँ पर ऑब्लिगेट एनारोब्स, हिंदी में कहते हैं अविकल्पी अनावसी। फिर तीसरा होता है यहाँ पर फैकल्टेटिव एरोब, विकल्पी ऑक्सी। और लास्ट होता है यहाँ पर फैकल्टेटिव एनारोब, विकल्पी ये जो ऑब्लिगेट एरोब हैं अविकल्पी ऑक्सी केवल O2 की उपस्थिति में एग्जाम्पल है बेसिलस सबटिलिस। दूसरा है यहाँ पर ऑब्लिगेट एनारोब केवल O2 की अनुपस्थिति में जीवित, मतलब अगर O2 उपस्थित हो जाए तो शायद इनका लॉस हो जाएगा। यहाँ पर क्लॉस्ट्रीडियम है, एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम, फूड पॉइजनिंग वाला जो बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव एरोब अनाक्सी श्वसन, परंतु कुछ समय के लिए विकल्प है, थोड़ी बहुत देर के लिए ऐसी सांस O2 की उपस्थिति ले सकते हैं। एग्जाम्पल है रोडोबैक्टर,
फैकल्टेटिव अनारोब है ऑक्सीश्वसन सामान्यता, परंतु कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते, कुछ समय के लिए, नॉट ऑलवेज। इसमें क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी फैकल्टेटिव एनारोब का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के बारे में कोशिकांग होते नहीं हैं। हमने आपको सेल के बारे में बता दिया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बता दिया, प्रोकैरियोटिक का फुल डिस्क्रिप्शन बता दिया। प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग नहीं होते हैं। मीसोसोम नामक जो है रचना माइटोकॉन्ड्रिया की तय कार्य करती है। कोई स्पेशल श्वसन वर्णक नहीं होते हैं। जीवाणु पर्णहरित में पाया जाता है। और उसमें आपको प्लाज्मेट के बारे में बता दिया, उसका शेप बता दिया, उसका साइज़ बता दिया, उसमें वेरिएशन बता दिया, मोटिलिटी बता दी, गति कैसे कर सकते हैं, उसमें रिस्पायरेशन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है, सारी जानकारी आपको प्रोकैरियोट की आज मैंने दे दी। कल हम यूकैरियोट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। Okay students, thank you.